हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की एक लीला के विषय में चर्चा करेंगे। ये कथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित चमत्कार चंद्रिका से ली गई है। इस कथा का शीर्षक है गायक कृष्ण। एक बार राधा रानी कृष्ण के व्यवहार से क्षुब्ध हो गई। कृष्ण के प्रति उनको बहुत चिढ़ हो गई। वे अब कृष्ण के साथ मिलने के लिए घर से बाहर नहीं जाती थी। सब समय वह अपने ससुराल में अपने घर रहती थी। राधा रानी के मधुर संग से वंचित होकर कृष्ण बहुत मानसिक क्लेश का अनुभव कर रहे थे। वे अनेकों प्रकार से राधा रानी का मान भंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अलग अलग प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में कृष्ण कुंदलता के पास गए। हम्म। कुंदलता ने उनको राधा रानी से मिलने का एक उपाय बताया। हम्म। तो कुंदलता ने कृष्ण को एक युवती गायिका के रूप में सजाया और उनको लेकर ये यावट पहुंच गई। वहां पे ललिता गायिका और कुंदल वहां पे ललिता गायिका और कुंदलता को लेकर भीतरी कक्ष में राधा रानी के पास ले गई। तो कुंदलता के साथ में उस नई गायिका को देखकर एवं उसके पायल की आवाज को सुनकर राधा रानी को कुछ आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत प्रेम पूर्वक कुंदलता का हाथ पकड़कर उससे जिज्ञासा करने लगी। कुंदलते, तुम इस समय क्यों हमारे घर आई और अपने साथ किसको लेकर आई हो? ये कहाँ से आई है? इसका क्या नाम है? तो कुंदलता ने उत्तर दिया, हे राधे, इसका नाम कलावती है।
इसने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, इसलिए ये आपका दर्शन करने आई है। ये संगीत में बहुत पारंगता है, अच्छा संगीत गा सकती है। यहाँ तक कि ये संगीत विद्या में देवगुरु बृहस्पति को भी पराजित कर सकती है। मैं और ज्यादा क्या कहूँ, आप स्वयं यदि सुने तो इसके गान की माधुर्य अपने आप अनुभव हो जाएगी। तो राधा रानी ने पूछा, ये युवती कहाँ से इतना सुंदर गीत गाना सीखी है? तो कुंदलता ने उत्तर दिया कि देवगुरु बृहस्पति से इसने संगीत कला की शिक्षा ली है। फिर राधा रानी ने दोबारा से पूछा कि देवगुरु बृहस्पति का संग इसको कैसे मिला? तो फिर कुंदलता ने उत्तर दिया, एक बार मथुरा में बृहस्पति जी ब्राह्मणों द्वारा आमंत्रित हुए थे। वे उस परम पवित्र स्थान में 1 महीना रुके। उसी समय बृहस्पति जी स्त्री के स्वर में एक गीत गाते हैं। कलावती ने उस गीत को सुना और दूसरे दिन बृहस्पति जी को उसी स्वर में पूरा हम्म, तो दूसरे दिन बृहस्पति जी ने देखा कि कलावती ने पूरा गीत उसी स्वर में गाया। वे उस समय एक मथुरा के ब्राह्मण से बोले, यह तरुणी तो इस दिव्य संगीत को मात्र एक बार सुनकर इतने सुंदर ढंग से सीख गई। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपा करके उसको एक बार मेरे पास ले आइए। तो फिर कलावती को फिर बृहस्पति जी के पास लाया गया और फिर बृहस्पति जी ने कलावती से कहा, हे बुद्धिमती, तुम्हारा कंठ स्वर बहुत सुंदर है, जो कोकिल को भी पराजित कर रहा है। मैं तुमको गंधर्व विद्या की शिक्षा देना चाहता हूँ। मैं ऐसा किसी मनुष्य को मैंने इतना सुंदर गाते हुए किसी मनुष्य को नहीं देखा। स्वर्गलोक या किन्नरलोक में भी नहीं देखा, जिसकी तुलना तुम्हारे कंठ स्वर और मेधा यानी कि स्मरण शक्ति से किया जा सके। जब तक बृहस्पति जी ने मथुरा में निवास किया, तब तक उस तरुणी को संगीत कला की शिक्षा देते रहे। जब वे स्वर्गलोक चले गए, तब तरुणी भी उनके साथ गई। उसी समय उन्होंने उसे गंधर्व विद्या की शिक्षा दी। कुछ समय के बाद यह तरुणी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गई। आप गंधर्विका हैं, इसलिए आप इससे सुन सकती हैं और किस प्रकार गा रही है इसको समझ सकती है। राधा रानी कलावती से बोली, हे भामिनी, तुम बृहस्पति जी से ये सब संगीत कला सीखी हो, कुछ गाओ। तो सुना जाए तुम कैसे गाती हो। फिर कलावती के छद्मवेश में कृष्ण बोले, हे वृंदावनेश्वरी, मैं कौन सा राग गाऊं? राधा रानी बोली, तुम प्रदोष समय के मलय राग को गा सकती है। प्रदोष समय मतलब उषा काल। तो उषा काल में भी अलग अलग राग गाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रदोष समय का, उषा काल का मलय राग गा सकती हो। और वो बोलते हैं, हे सुंदरी, बिना वीणा बजाए इस राग को सुनाओ, हम लोग सुनेंगे। फिर कलावती बोली, हे गंधर्विके श्री राधे, आपके अलावा और किसको इस व्रज में इस प्रकार का ज्ञान है? मैं एक मिश्र स्वर में गीत गाऊंगी, कृपा करके सुनिए। तब श्री कृष्ण, जो कि कलावती
बने हुए हैं। हम्म। तब कृष्ण ने स्वर्गीय स्वर ध्वनि को भी परास्त करने वाला अति सुमधुर स्वर में गीत गाना प्रारंभ किया। राधा रानी की सहचरी सखियां उस गीत को सुनकर इतना विभोर हो गई कि उनके नेत्रों से नदी जैसा अश्रुपात होने बहने लगा। गीत के बीच में उनके अश्रुधारा बंद हो गई। संगीत के अंत में वह अश्रु बिंदु ठंडा से जमकर बर्फ हो गया। इसके बाद ठम ठम शब्द करते हुए झरने लगा। इसके साथ राधा रानी के हृदय में व्रज के समान कठोर रूप से जमे हुए अभिमान भी विगलित हो गया। यानी कि कृष्ण के प्रति जो गुस्सा उन्होंने हृदय में धारण किया था, मान, वो भी पिघल गया। इस प्रकार का सुमधुर गीत सुनकर राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई और बोली, हे कलावती, तुम्हारा गान स्वर्ग के विद्याधरियों को भी पराभूत कर रहा है। मैं तुम्हारे अपूर्व गान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जैसी युवती निरंतर हमारे साथ रहनी चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कलावती, यदि नंद नंदन कृष्ण तुम्हारा इस प्रकार के पूर्व गान को सुन लेते तो वे सर्वदा तुमको अपना कंठहार बनाकर रखते। कुंदलता कहती है राधा रानी से, ऐसी बात मत बोलिए। कलावती बहुत साध्वी औरत है। हम्म, इससे ऐसी बात बोलना उचित नहीं है जो किसी दूसरे पुरुष का कंठहार होगी। यदि इसके प्रति आपका इतना स्नेह प्रेम है तो आप भले अपना कंठहार बनाकर रखिए। है तो वो कृष्ण। वो तो एक वेश बना के आए। तब राधा रानी कलावती के रूप, गान और सौंदर्य से मुग्ध होकर उसको एक कंठहार देकर और आलिंगन करती है। और अचानक से, हठात ललिता श्रीमती राधा रानी के कान में धीरे से बोली, हे राधे, जिसको तुम इस समय आलिंगन कर रही हो, ये कोई दूसरा नहीं है, वंचक श्री कृष्ण ही है। तुमको छलने के लिए एक युवती का वेश धारण करके यहाँ आया है। हम्म। राधा रानी बहुत दक्षता पूर्वक उनकी आवाज को दबाते हुए सबको सुनाकर जोर से बोली, प्रिय सखी ललिता, तुम बहुत सुंदर विचार पूर्वक सलाह दी हो। इस प्रिय युवती को अपनी कृतज्ञता ज्ञापनार्थ एक नूपुर उपहार देना उचित होगा। इसके अलावा इसके पूरे शरीर के लिए इसको वस्त्र, रेशमी साड़ी और रत्ना भरण आदि देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसके बाद राधा रानी रूप मंजरी से बोली, सबसे सुंदर वस्त्र, आभूषण इत्यादि लेकर आओ और हमारे सामने सब कुछ इसको पहनाओ। ये पुरानी कंचुकी, कंचुकी बोला जाता है चोली को, ये पुरानी चोली खोलकर नई कंचुकी पहना दो। ये बात सुनकर कुंदलता बोली, राधे कृपा करके इसके कपड़े यहां मत उतरवाओ। ये इसको अस्वाभाविक जानकर संकोच करेगी। ये यहाँ पहली बार आई है। ऐसा करने पर ये बहुत परतंत्र महसूस करेगी। आप जो कुछ भी उपहार देना चाहती हो इसके हाथ पर दे दीजिए, ये अपने घर ले जाकर पहन देगी। युवती की ओर देखकर राधा रानी बोली, हे कलावती, जहां केवल स्त्रियां हो वहां कोई भी स्त्री कपड़ा बदलने में संकोच या अस्वतंत्र महसूस नहीं करती है। अतः वस्त्र बदलने में तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? तो कलावती बोली, हे राधे, मैं आपके द्वारा कोई वस्त्र या आभूषण ग्रहण नहीं करूंगी। यदि मेरे प्रति सचमुच आपका प्रेम हो तो मुझको अपना व्यवहृत वस्त्र दे दीजिए, यानी कि व्यवहार में लाया हुआ। ऐसे उपहार को पाकर मैं बहुत कृतार्थ अनुभव करूंगी।
मैं अन्य किसी संपत्ति के लिए लुब्ध नहीं हूं। तो राधा रानी उत्तर देती है, तुम हमारे द्वारा उपहार क्यों नहीं लेना चाहती? कृपा कर मेरे दिए हुए ये सब वस्त्र आभूषण आदि ग्रहण करो। और यदि तुम स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करोगी तो जबरदस्ती मैं तुमको वस्त्र व अलंकार पहनाऊंगी। हम्म। तुम यहाँ अकेली हो और यहाँ हम लोग अनेकों हैं। तुम हमारे पास से अब भाग भी नहीं सकती हो। और फिर उसके बाद बोलती है राधा रानी ललिता और विशाखा को आज्ञा देती है, हे सखियों, पहले तुम लोग कलावती के पुरानी कंचुकी खोलकर नई कंचुकी पहनाओ। तत्काल ललिता व विशाखा आज्ञा अनुसार कलावती की कंचुकी खोल देती है। हम्म। और जैसे ही कंचुकी को खोलती है वैसे ही दो आम के फल भूमि पर गिर पड़ते हैं। उसको देखकर राधा रानी पूछती है, ललिता, इस कंचुकी से भूमि पर क्या गिरा? कलावती के दोनों स्तन भूमि पर गिर पड़े। रूप मंजरी व उनके साथ अन्य मंजरियां और सभी सखियां इस बात पर बहुत ज्यादा हंसने लगी। अपना परिचय प्रकाशित होने पर कृष्ण लज्जित होकर मुंह लटका लिए और अपना मुंह कपड़े से ढककर राधा रानी के पीछे खड़े हो गए। कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर सभी सखियां व मंजरियां अपने मुंह पर कपड़ा रख कर हंसने लगी। मतलब हंसी को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन सबको हंसी आ रही है कि ये जो इतनी सुंदर इतना अच्छा गाने वाली गायिका बन के आई थी, ये कृष्ण थे। इसके बाद कृष्ण ने दोनों आम को उठाया और तेजी से वहां से भाग गए। और वे फिर दोनों आम को कंचुकी के भीतर रखकर पहन लिए और जटिला के घर के सामने जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। जटिला ने देखा कि एक युवती उसके घर के सामने करुण स्वर में रो रही है। तब उसके प्रति दया में भरकर उसके पास गई और बोली, हे युवती, तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? मुझको सब कुछ बतलाओ। और फिर कलावती बोली, हे माता जी, मैं आपसे क्या बताऊं? आपसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो कृष्ण ने और ज्यादा करुण स्वर में रोना शुरू कर दिया एवं अस्पष्ट स्वर में बोलने लगे, मैं कीर्तिदा की बहन की बेटी हूं। बचपन से मेरे साथ तुम्हारी पुत्र वधू की दोस्ती है। बहुत समय से मैं राधा को देख नहीं पाई थी। बहुत काल के बाद मैं यहाँ उसे देखने के लिए आई, किंतु हमारी छोटी बहन हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखी और एक बार भी उसने मेरी कुशलता के विषय में जिज्ञासा नहीं की, न मुझसे आलिंगन किया। यदि मेरे जन्म काल की बांधवी मेरे प्रति कोई प्रेम न दिखावे तो इस जीवन का क्या मूल्य है? अब मैं जीवन धारण क्यों करूंगी? अब मैं प्राण त्याग करना चाहती हूँ। कृपा करके अपने पुत्र वधु से पूछिए कि वह क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है और क्यों अकारण मेरे प्रति इतना क्रोधित है। कलावती की बातें सुनकर जटिला बोली, प्रिय बेटी, तुम शांत हो जाओ, अब मत रो। मैं समझ गई, तुमने राधा के प्रति कोई अपराध नहीं किया। मेरे साथ आओ, मैं तुमको राधा के पास ले चलती हूँ और मैं उसे समझाऊंगी जिससे वह अब तुम्हारे प्रति प्रेम प्रदर्शन करे एवं तुमको आलिंगन करे।
जिससे तुम आज रात्रि उसके साथ सुखपूर्वक सो पाओ। मैं इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। फिर जटिला कलावती को लेकर राधा रानी के कमरे में गई। ललिता को पुकार पुकार कर जटिला बोली, ललिते, इस समय राधा का ऐसा निष्ठुर स्वभाव क्यों हो गया है? देखो, यह लाली उसकी बचपन की सहेली है, बांधवी है। यह दूर गांव से आई है केवल राधा से भेंट करने के लिए, किंतु राधा इसको आदर नहीं दे रही, अपनी बांधवी का आलिंगन नहीं किया। इसके बाद राधा रानी की तरफ देखकर जटिला बोली, बेटी जरा देखो, तुम्हारे गांव से आई हुई ये लाली किस प्रकार करुण भाव से रो रही है। क्यों तुम इसका स्वागत नहीं कर रही हो? इसके प्रति प्रेम प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हो? अब मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ, इसको बहुत प्रेम के साथ स्वीकार करो, इसको आलिंगन दो, इसके साथ कुछ मधुर बातें करो एवं इसकी आंतरिक वेदना को दूर करो। ऐसा करने से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न होंगी। तो राधा रानी बोली, माता जी, आप कृपा करके अपने कमरे में जाओ। आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी। मैं अच्छी तरह से व प्रेम पूर्वक इसको स्वीकार करती हूँ। तो जटला बोलती है, पहले जो कुछ भी हुआ हो उसे फिर मन में मत रखना। मतलब कि अगर आपस में तुम्हारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या मतभेद हो गया हो, तो बोले कि कुछ भी हुआ हो उसको मन में मत रखना, सब भूल जाना। अब अवश्य तुम अपने बहन को निर्भयता पूर्वक अपने स्नेह के साथ आलिंगन करो, इसको मिष्ठान खिलाना एवं इसको अपने पलंग पर सुलाना। जटिला एक हाथ से राधा का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से कलावती रूपी कृष्ण का, और परस्पर बलपूर्वक आलिंगन करा देती है। जब राधा व कृष्ण आलिंगन में आबद्ध हुए, दोनों महासुख से अभिभूत हो गए एवं उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तब जटिला फिर राधा व कलावती से बोली, दोनों बहनों, अब तुम लोग पहले जैसे साथ में अच्छी तरह रहो एवं एक ही शैया पर सोकर एक साथ रात्रि व्यतीत करना। इसके बाद जटिला अपने कमरे में जाकर सो गई। जटिला के चले जाने के बाद कृष्ण सभी सखियों से बोले, अब तुम सभी लोग मुझसे पराजित हो गई हो। मेरे पास जो कुछ संगीत विद्या थी, मैं उसे अपना श्रेष्ठ अभिलषित मूल्य लेकर बेच दिया हूं। उसका श्रेष्ठ मूल्य है राधा का आलिंगन। तो ये कथा यहाँ पे इस प्रकार से समाप्त होती है। और गायक कृष्ण। तो एक और कथा है, ये बहुत थोड़ी सी लंबी है। राधा रानी को सर्पदंश होता है। तो ये वाली स्टोरी भी हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।